बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज आईनी अदालत तो कायम हो गई है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी आज हल्फ ले लिया है, 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया है। ये बताएं कि टोटल कितने जजेस पर मुश्तमिल होगी विफाकी आईनी अदालत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, फिल वक्त तो जो फर्स्ट बैच है, मैं समझता हूँ कि ये 6+1 एक चीफ जस्टिस होंगे और उसके साथ फिर 6 और जजेस हैं जो कि सूबों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी भी हो रही है इसी हवाले से। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई नंबर कैप नहीं किया गया, और इसी वजह से कि बामुताबिक वर्कलोड, बामुताबिक ज़रूरत कह लें उसको, वो देखा जाएगा कि अगर आइनी केसेस के अंदर जो है वो मज़ीद केसेस आते हैं तो फिर आपको लार्जर बेंच भी बनाना पड़ सकता है, फिर फुल कोर्ट भी होती है, फिर आप उस आइनी अदालत के अंदर जो है 2-2 या 3-3 जजेस के कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो टेकअप कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ इसकी वो हैं, और जब इसके रूल्स फॉर्मुलेट हो जाएंगे तमाम तर, तो फिर उसकी वर्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो आपने कहा कोई कैपिंग आपने रखी नहीं है इसकी, मैक्सिमम जजेस की तादाद कितनी होगी, लेकिन कुछ इतलात चल रही हैं कि 12+1 13 के वाले से एक फिगर चल रहा है कि शायद 13 की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है कि 13 करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर आपको फुल कोर्ट और लार्जर बेंचेस बनाने हैं तो वो 7 जजेस से तो काम नहीं चलेगा। वो उसके लिए एक ब्रॉडर, एक तो सूबों के हवाले से, क्योंकि हमने इसी आइनी तरमीम में हमने कहा कि सूबों के शेयर को या सूबों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए बाशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो वो जो प्रोविंसेस की एक नुमाइंदगी है उसको भी यकीनी बनाने के लिए अगर आप 2-2 भी जज साहिबान एक सूबे से लें तो मैं समझता हूँ कि 8 तो वही हैं और फिर एक चीफ जस्टिस हैं, 9 वो हो गए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर आप लें 2 और, तो वो 11 बनते। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12-13 बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें कोई कदगन नहीं है। और ये जो आप 7 का अब नंबर बता रहे हैं 6+1 का, ये कब तक रखने का इनका इरादा है, कंटिन्यू करने का जुडिशल कमीशन बन जाने तक, या अभी फिलहाल साल तक यही चलाएंगे, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आप मजीद जजेस को ऐड करेंगे? फिल वक्त तो अभी 7 का ही नंबर है, और इसको आगे जिस तरह मैंने कहा कैप नहीं है और बढ़ाया जा सकता है। सूबों की एक पैरिटी के साथ जो नुमाइंदगी है बाशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नहीं, मुसर्रत अली साहबा के वाले से फिर क्या होगा मामला? ज़ाहिर आपने तरमीम में तो कहा था जो ट्रांसफ़र के वाले से जो है वो नहीं मानेगा तो उसके वाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई वगैरह हो सकती है। तो इनके बारे में फिर क्या है, कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे या क्या होगा? देखिए, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जो है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जो है किसी किस्म की अगर ये बात करें कि ट्रांसफ़र का मामला, तो वो तो नहीं हो सकता। जो ट्रांसफ़र का मामला था वो तो हाई कोर्ट्स के हवाले से था, और सुप्रीम कोर्ट एक ही है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तमाम तर मामले के हवाले से मैं समझता हूँ कि उसकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर सूबे में सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, रजिस्ट्री ज़रूर हैं और बेंचेस जाते हैं वहाँ पे, केसेस सुनते हैं, लेकिन उनके खिलाफ मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। वो सिर्फ हाई कोर्ट्स के हवाले से ट्रांसफर ऑफ जजेस का जो है वो, तो अभी कोई मुतबादिल उनकी जगह पे दिया जाएगा जस्टिस मुशर्रफ अली साहब की जगह पर? जी, एन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग जजेस में से जज एक कोई ऑप्ट कर लिया जाए, और अगर नहीं होता तो फिर सूबों से भी देखा जाएगा, क्योंकि 3 उसके टेयर्स दिए गए हैं कि एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट का जज हो, और उसके साथ फिर दीगर जो है हाई कोर्ट के जज हों 5 साल तक जिन्होंने जो हाई कोर्ट के जज रहे हों, और तीसरा जो है वो वकला में से भी हो सकते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से भी, जो कि जिनके पास 20 साल का तजर्बा हो और सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हों। तो ये बताएं, इसके अलावा बैरिस्टर अकील साहब के बड़ी जल्दी में आपने आईनी अदालत तो कायम कर दी, लेकिन अदालत कहाँ बैठेगी, बेंच कहाँ बैठेगा, उसका आपने अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। अभी फिलहाल आपने सरफराज डोगर साहब से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 आपने ले लिया है, लेकिन पहले था कि जो शरई अदालत होगी वहाँ ये बैठेगी आईनी अदालत। उन्होंने इनकार कर दिया अपनी बिल्डिंग देने से, अब आपको फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा है। ये कब तक ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट चलेगा? पहले कोई फैसला तो कर लेते कहाँ इन्होंने बैठना है। देखिए, हम तमाम तर ऑप्शंस जो हैं वो प्रोब कर रहे थे, फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी, और इस तमाम तर मामले के ऊपर मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी स्टिल हम कंसिडर कर रहे हैं
कि किधर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट। अभी तो मेक शिफ्ट सिचुएशन एक ज़रूर है, लेकिन उसको एक फॉर्मलाइज करने के लिए, और ये शाहराह दस्तूर पे ही होना चाहिए क्योंकि आइनी अदालत है, और ये नहीं हो सकता कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो यहाँ पे शिफ्ट हुई है उसको कहीं और शिफ्ट करते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छी उनकी अदालत है, और वो काफ़ी अरसे से एक चीफ लंबा जस्टिस साहब को आपने टाइम रहा कोर्ट उस नंबर पूरे 2 में आपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया है तकमील फिलहाल तक पहुँचने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। मेरे ख्याल से वहाँ पे अदालतों की स्पेस ज़रूर मौजूद है, और उसमें ऐसी बात नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है। जी हाँ। और उसके साथ भी आप अगर देखें तो काफ़ी स्पेस है पार्किंग के हवाले से एंड अदरवाइज। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि फेडरल शरीयत कोर्ट क्योंकि उस इतना उनका रेगुलर काम नहीं होता, तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो लोकेशन होगी या होनी चाहिए। मेरे ये ख्याल से उन्होंने इनकार बेहतर क्यों होगा किया है कि बिल्डिंग देने अगर से? वहाँ आपकी पे पहले हो उनसे और कोई बातचीत नहीं फेडरल हुई थी कि शरीयत पहले कोर्ट। आपने कह दिया कि फेडरल शरीयत कोर्ट होगी, बाद में आज वहां से इनकार आ गया? पहले आपकी बातचीत उनसे कोई हुई नहीं थी या पहले कोई कमिटमेंट वहां से आई थी, आज वो बैकआउट करके हुआ क्या मामला ये? नहीं, ये कमिटमेंट की बात नहीं है। बात ये है कि ये आप किसी की ज़ाती बिल्डिंग्स तो है नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की बिल्डिंग्स हैं, और हुकूमत पाकिस्तान जिस बिल्डिंग का जो बेहतर इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकती है। तो ये तो मामला नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी इनकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप अगर क्योंकि उन जज साहिबान की तादाद भी कम है फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से, और वैसे भी अगर आप देखें तो उनका जो वर्कलोड है वो कम है। वो कोई इतना फ्रीक्वेंट नहीं है उस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी शिफ्टिंग हो जाए, और फिर फेडरल शरीयत कोर्ट में ही आइनी अदालत, और उसकी ऑब्वियसली रेनोवेशंस आपको उस हवाले से करनी पड़ेंगी, जो कमरों के हवाले से हैं या दीगर जो सेटअप है एडमिनिस्ट्रेटिव उस हवाले से। तो ये बताइएगा अकील मलिक साहब के कुछ दो जजेस के इस्तीफे तो आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्या मजीद इस्तीफे भी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इस्तीफ़े इज़्ज़त-माब जज साहिबान का हक़ है, और ये कोई नौकरी नहीं होती, ये एक ऑनर होता है। और बतौर जज या बसीयत जज आप जब काम करते हैं, आप हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, आप आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपना हल्फ़ उठाते हैं, और आईने पाकिस्तान के उस हल्फ़ में आप ये कहते हैं और इस चीज़ का इकरार करते हैं कि मैं अपने ज़ाती मफाद को मुकद्दम नहीं रखूँगा, मैं अवाम के मफाद को मुकद्दम रखूँगा, और अवाम को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम करने की कोशिश करता रहूँगा। तो इसी हल्फ में ही मेरे ख़्याल से जो एक्सेस टू जस्टिस है उसका ज़िक्र है, और काम मेनली यही है कि आप अवाम तो को जाहिर है इंसाफ अगर फराहम ये करें दो और जजेस उसके लिए नौकरी तवज्जो करते करें। तो फिर तो वो अपने टेन्योर पूरा करते, वो बैठे रहते। उन्होंने नौकरी ना करने पे को है जो है वो तरजीह दी है, और वो उन्हें लगता है कि शायद इस पे जो आइन के अंदर जो ज़रूरी तकाजे थे वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए हैं, जुडिशरी को आपने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, इसलिए वो मुस्तफ़ी होकर चले गए हैं बतौर एहतजाज। नौकरी करना चाहते तो वो रुकते हैं यहाँ पे। देखें, ये उनका राइट है, और आपकी बात इस हद तक ज़रूर है कि वो नौकरी नहीं करना चाहते। अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते तो मेरे ख़्याल से उसके साथ जो बेनिफिट्स हैं वो भी इन राइटिंग वो लिखते हैं कि उनको पेंशन या दीगर जो बेनिफिट्स हैं एज रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से ही मिलते हैं। तो फिर वो भी उनका एहतजाज होना तो एग्जीक्यूटिव के यही खिलाफ चाहिए। था, आइन में तरमीम के खिलाफ था, अपने फैमिली या अपने बच्चों के खिलाफ उनका कोई एहतजाज नहीं है कि वो सारे जो है वो मराज छोड़ दें। तो उन्होंने एक जो है ना बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दिया है, कोई शौक से नहीं दिया उन्होंने।